हेलो छात्रों, नमस्ते। सभी के लिए नमस्कार। देखिए, अब हम देखिए आपको कक्षा 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 8 के एग्जाम्पल करा रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल करा दिए इसके, और एग्जाम्पल करा दिए हमने कहाँ तक, 5 तक करा दिए। तो हमें 6वां 7वां 8वां 3 एग्जाम्पल हैं जो देखिए हम इस वीडियो में कराएंगे आपको। और इससे पहले हमारी यानी अगली वीडियो में है, पहली वाली वीडियो में। तो देखिए इसमें 6वां एग्जाम्पल, देखिए इसमें 6वां है, यानी किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी हैं। सी और क्या है भाई, डी हैं। से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। ए और क्या भाई, बी है। तो अब देखिए इसमें ये कोई आधार है और ये कोई मीनार है। आधार है तो इस पर दो बिंदु दे रखे इसने। तो अब देखिए इसमें ए बी सी, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। इसका मतलब इस बिंदु से देखा इस मीनार को तो यहाँ ये थीटा हो गया, और इससे देखा तो बन गया 90 और माइनस कितना, थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक कोण हो गए ये। तो अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो क्या है, ए, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, ये बी है। तो हम यानी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना, एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लें भाई, एच मीटर। एच मीटर मान लेते हैं। तो अब देखिए इसमें जैसे इसको हल करेंगे तो माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, एच मीटर। उसके बाद में देखिए डीबी बराबर क्या है, बी, और बीसी बराबर क्या है, ए मीटर। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं हम ए और बी और सी। तो इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो इसमें देखिए टेन थीटा बराबर लंब इसका ए बी, आधार इसका बी सी। टेन थीटा बराबर ए बी का मान एच और बी सी का मान क्या है, ए। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया। अब उसके बाद में समकोण त्रिभुज इसमें ए और बी डी में, अब ये लेते हैं हम कौन सा, ए बी और डी। तो इसका आधार है बी और ऊंचाई इसकी एच, तो टेन ही लगेगा इसमें भी। तो इसमें टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब इसका ए बी, आधार इसका है डी बी डी है। टेन 90 माइनस थीटा है तो टेन को किस में बदलते हैं, कॉट थीटा में। तो इसमें ए बी का मान एच और बी डी का मान क्या है, बी। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, दूसरा। तो इसमें समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 से गुणा करने पर तो समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, देखिए इसमें टेन थीटा और गुणा कॉट थीटा। उसके बाद में एच बटे ए और गुणा एच बटे कितना, बी। अब देखिए चूँकि एक सूत्र है यहाँ, टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये क्या है, हमारी एक सबसमिका है त्रिकोणमिति में। तो इसका मान कितना है, 1 बराबर एच गुना एच करेंगे तो एच स्क्वायर बटे ए गुना बी करेंगे तो ए बी। इसके नीचे एक मान है तो इनका आपस में क्या करना है, बजगुणा। तो इसमें एच स्क्वायर बराबर कितना, ए बी। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो एच बराबर अंडर रूट ए और बी, जो यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो उसके बाद में यही हमें क्या करना है कि भाई मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी,
है। तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई। h बराबर क्या है, √a और b है। तो अब उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, जिसमें टेन लेना है। टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, टेन थीटा ए बी का मान h, बी सी का मान a, समीकरण पहला बन गया। दूसरा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन 90 माइनस थीटा ए बी बटे बी डी, टेन को बदल दिया कोट में, ए बी का मान h, बी डी का मान b, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण नंबर एक का 2 से क्या करना है, गुना करना है। तो टेन थीटा और कोट थीटा h बटे a गुना h बटे b, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 रख दिया। इनका मल्टीप्लाई करें तो h² बटे ए बी, इनका आपस में क्या करना है, बजगुणा करें। तो h² और बराबर ए बी, h², यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ गया, √। तो ये मीनार की क्या हो गई, ऊंचाई। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7वां। देखिए अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 7वां है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब उसके बाद में खंभों की यानी खंभों की दूरी कितनी दूरी पर है उस बिंदु से, और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, क्योंकि दोनों खंभे क्या है, समान है। यदि एक खंभे के आगे तो वही दूसरे की होगी, क्योंकि दोनों ही खंभे क्या हैं, आपस में समान हैं। तो समान है। तो अब देखिए इसमें देखिए ये यानी हो गई 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमारे 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। कह रहा है कि भाई 80 मीटर चौड़ी और एक सड़क है ये, तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। उसके बाद में कह रहा है कि भाई दोनों तरफ पे और यानी समान लंबाई के खंभे गड़े हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। इसका मतलब इन दोनों खंभों के बीच में कोई बिंदु आ गया। ये बिंदु आ गए तो इस बिंदु से और दोनों खंभों के उन्नयन कोण और यानी कितने कितने के बन रहे हैं, 30 डिग्री के और कितने के, 60 डिग्री के बन रहे हैं भाई, 30 और 60 डिग्री। तो 30 और 60 डिग्री के बन रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है। तो अब देखिए दोनों खंभों की ऊंचाई निकालें हम। तो देखिए ए और बी, सी और डी और ए। अब उसके बाद है बिंदु सी बीच में कहीं भी, तो इन बिंदु सी से बी की दूरी, बिंदु सी से डी की दूरी निकालनी है। और खंभे की, तो इन खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं हम कितना, h मीटर। अब h मीटर है तो यहाँ से और यहाँ तक को मान लेते हैं हम x मीटर मान लीजिए। तो ये आ जाए कितना, 80 में से कितना घटा देंगे, x घटा देंगे, क्योंकि 80 पूरी है। तो अब उसके बाद में देखिए अगला सब, अब देखिए यहाँ से जैसे ही इसको हल करेंगे तो माना समान खंभों की ऊंचाई, समान खंभों की ऊंचाई, समान खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर है। तो इसमें AB बराबर DE और बराबर h मीटर। उसके बाद में DB सड़क की चौड़ाई, इसका मतलब देखिए DB बराबर है 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये। तो उसके बाद में यहाँ मान लिया कि माना DC बराबर कितना है, x मीटर है। तो BC बराबर कितना आ जाएगा भाई, 80 में से और कितना घटा दें, x मीटर घटा दें, क्योंकि जब हमने यहाँ से यहाँ तक को x मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने पूरे में से
और यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो 80 माइनस कितना आ गया x। अब उसके बाद में देखिए नंबर वाइज त्रिभुज लेना है, ये इसको और इसको दोनों को लें तो त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ले लिया। पहले समकोण त्रिभुज ए और बी सी में, तो इसमें देखिए tan 60, लंब इसका ए बी, आधार इसका बी सी। तो उसके बाद में देखिए tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान h, बी सी का मान होता है 80 और माइनस x है। इसके नीचे एक करें तो इनका आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो s बराबर देखिए h बराबर √3, 80 और माइनस x। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया। ये लंब और ये आधार tan थीटा हो गया, तो आधार 80 माइनस x, लंब दे रखा है h, तो समीकरण पहला बन गया। अब उसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज सी और डी ई में, तो इसमें भी देखिए tan कितना अब 30, लंब इसका डी ई और आधार इसका सी डी। tan 30 का मान 1/√3, डी का मान h और सी डी का मान x, इनका आपस में क्या कर दें, वज्रगुणा करें, वज्र गुणा। तो अब देखिए इसमें h का √3 से करें तो h यानी h √3 बराबर x, तो h का मान निकालना है तो x/√3। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, दूसरा हो गया। तो अब समीकरण नंबर एक व 2 को क्या करना भैया, बराबर करने पर। तो बराबर करेंगे तो अब देखिए इसमें पहला समीकरण है √3 80 माइनस x, दूसरा है x/√3। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इनका आपस में क्या करना है, वज्रगुणा करना है। तो वज्रगुणा करेंगे, देखिए एक का x से करेंगे तो x, √3 से √3 कट गया, बच गया कितना 3, 80 और माइनस कितना x। तो x बराबर 3 कैसे गुना करें, 8 या 24, 240 और 3x के इधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो अब देखिए इसमें x और प्लस कितना 3x बराबर 240, तो अब देखिए इसमें 4x बराबर कितना 240, तो इसमें x बराबर 240 बटे कितना 4 से कितनी बार, ये 60 बार, तो x का मान कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो x का मान कितना आ गया 60। तो यानी बिंदु C से पहले खंभे की दूरी कितनी है, 60 है। C से बिंदु C से पहले खंभे की दूरी कितनी है भैया, 60 मीटर है। तो उसके बाद में बिंदु C से दूसरे खंभे की दूरी कितनी है, 80 और माइनस 60 बराबर कितना 20 मीटर। तो यानी दो आंसर तो आ गए। अब उसके बाद में देखिए इसकी हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालेंगे तो अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए ऊंचाई निकालें अब इसमें अब खंभों की ऊंचाई निकालनी है हमें, तो खंभे की ऊंचाई निकालेंगे। देखिए x के मान को और समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारा पहला समीकरण है h बराबर √3 80 माइनस कितना x का मान कितना है 60, तो h बराबर √3 और गुणा कितना 20, तो h बराबर 20 √3 मीटर। तो समान खंभे की ऊंचाई, तो इसमें खंभों की ऊंचाई 20 √3 और उसके बाद में दूरी कितनी है इसकी, खंभों से बिंदु से एवं बिंदु की खंभों से दूरी। देखिए इसमें अतः खंभों की ऊंचाई
ऊंचाई बराबर कितना है 20√3 मीटर। उसके बाद में बिंदु से खम्भों की दूरी बराबर 20 मीटर एवं कितना है भाई 60 मीटर है। ये क्या है इसके आंसर हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले ये समीकरण लिया हमने, ये त्रिभुज लिया तो इससे पहला समीकरण बन गया, दूसरा ये लिया तो इससे 2 बन गए। दोनों समीकरण को बराबर करना है, बजगुणा कर दिया यहाँ, तो x का मान आ गया कितना 60। अब यानी यहाँ से इसकी दूरी 60 है तो इसकी दूरी कितनी आएगी 20। अब 60 के मान को समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखेंगे तो उसके बाद में x के स्थान पर 60 रख दिया, 20 बच गया। तो ये आगे साहब खम्भों की ऊंचाई, तो उसके बाद में आता है खम्भों की ऊंचाई 20√3 मीटर है, तो बिंदु से खम्भों की दूरी 20 एवं कितनी है 60 है। अब उसके बाद में ये हो गया आपका यानी एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7वां। तो अब देखिए 8वां एग्जाम्पल। देखिए 8वां उदाहरण है, एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए पानी के तल से बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। तो अब देखिए मान लीजिए ये हमारी झील है, ये पानी है तो मान लीजिए जैसे मैं देखिए एक बार और आपको फिर दोबारा से बना दूं, ये हमारी क्या है झील है, ये पानी है, ये यहाँ तक नीचे तक। तो उसके बाद में इसकी झील से h मीटर की ऊंचाई पर यानी छोटा h की मीटर पर ऊंचाई पर से और किसी बिंदु से और बादल का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है अल्फा डिग्री का बन रहा है। फिर उसके बाद में उस बादल का और झील के अंदर प्रतिबिंब से और अवनमन कोण बन रहा है कितने का बीटा डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है भाई ये बीटा डिग्री। तो बीटा डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ ये झील से और बादल की टोटल ऊंचाई यानी कितनी मान लिया हमने बड़ा h मीटर मान लिया, बड़ा h मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक दूरी आ जाएगी कितनी बड़े h में से और यानी इसको घटा दिए छोटे h को, और उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक भी कितना है बड़ा h मीटर है। जो अब देखिए आगे यहाँ से झील से और बादल की ऊंचाई, यहाँ बादल है, ये इस स्थान पर बादल है, तो बादल की ऊंचाई यानी झील से h मीटर, तो यहाँ से और यहाँ तक छोटा h है ये, तो यहाँ से और यहाँ तक दूरी आ गई बड़े h में से छोटा h घटा दिए और यहाँ से और यहाँ तक की भी ऊंचाई कितनी है h मीटर है। तो अब उसके बाद में कह रहा है कि भाई बादल की ऊंचाई झील से बादल की ऊंचाई सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना हमें। तो अब देखिए माना पानी के तल से बादल की ऊंचाई मान लेते कितना भाई h मीटर। तो h मीटर है। तो अब देखिए इसमें यहाँ देखिए A और उसके बाद में B C और ये हो गया देखिए इसमें D और E और F, A B C D E और F, ये हो गए इसमें। तो अब देखिए इसमें यानी देखिए यहाँ AC बराबर CD बराबर कितना है h मीटर है, h मीटर है। तो अब उसके बाद में देखिए AB का मान निकालना है हमें। AB का मान निकालेंगे तो बड़े h में से और छोटा h घटा देंगे
और उसके बाद में देखिए यहाँ ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी यही है। देखिए अब इसमें अब लेना है हमें ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। देखिए ए बी और एफ ये त्रिभुज लेना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज ए बी एफ में तो इसमें टेन देखिए एल्फा लंब इसका ए बी आधार इसका बी सी। टेन एल्फा बराबर ए बी का मान बड़ा एच माइनस छोटा एच बटे बी सी। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इनका आपस में क्या करना भाई बजगुणा करना है। तो अब देखिए इसमें बी सी इंटू टेन एल्फा और एच एक का ऐसे करेंगे तो एच माइनस एच। अब हमें बी सी का मान निकालना है। तो बी सी बराबर एच माइनस छोटा एच बटे टेन एल्फा। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, ये पहला बन गया। अब पहला बन गया तो अब देखिए दूसरा लेना है हमें। कहाँ से, देखिए बी डी और एफ समकोण त्रिभुज बी और डी एफ में तो इसमें टेन बीटा वही लंबा आएगा इसका बी डी और आधार इसका बी एफ। सॉरी ये गलत लिख गया, ये यहाँ है बी एफ है, ये बी एफ क्योंकि आधार बी एफ है, ये बी एफ आधार है। तो अब उसके बाद में यह देखिए टेन बीटा बराबर बी डी। तो यानी बी डी यहाँ से और यहाँ तक का मान, तो यहाँ से यहाँ तक का मान छोटा है बड़ा एच है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है एच है। तो यहाँ आ जाएगा एच प्लस छोटा एच बटे बी एफ। इसके नीचे एक मानते हैं, इनका आपस में क्या करना है बजगुणा करना है। तो अब देखिए टेन बीटा इंटू बी एफ बराबर एच और प्लस छोटा एच। तो हमें देखिए बी एफ निकालना है। तो एच प्लस छोटा एच बटे टेन कितना भाई बीटा। टेन बीटा समीकरण नंबर बन गया कौन सा, दूसरा बन गया। पहले हमने ऊपर वाला ले लिया त्रिभुज, फिर उसके बाद में नीचे वाला लिया है बी डी एफ। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबा है, ये इसका आधार है। ऊपर वाले का यहाँ से यहाँ तक लंबा है और ये क्या है इसका आधार है। तो अब उसके बाद में यहाँ से आगे देखिए इसको समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है भाई बराबर करने पर। तो बराबर करें इसको, देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करें। तो बराबर करेंगे तो अब देखिए यहाँ से आगे उतार लेना है इसको, मैं यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ इसको मैं। देखिए एच माइनस छोटा एच बटे टेन कितना भाई एल्फा और उसके बाद में बड़ा एच प्लस एच और टेन कौन सा भाई बीटा। अब इनका आपस में क्या करना है हमें बजगुणा करना है इसका हमें। तो देखिए बजगुणा करेंगे इसमें क्या करना है हमें भाई, इसमें बजगुणा करना है। तो देखिए बजगुणा करें इसमें हम। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें इसका और इससे हमें क्या करना है गुना करना है और इसका और इससे गुना करना है। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए टेन बीटा एच माइनस छोटा एच बराबर इसका इससे करेंगे तो देखिए टेन एल्फा एच प्लस ए छोटा एच। अब टेन बीटा का इनसे गुना करेंगे तो देखिए इसमें टेन बड़ा एच टेन बीटा और माइनस छोटा एच टेन कितना भाई बीटा बराबर। अब इसका गुना करें तो अब देखिए इसमें बड़ा एच टेन कितना एल्फा और प्लस छोटा एच और टेन कितना एल्फा। अब देखिए इसमें बड़ा एच वाले को इधर और छोटे एच वाले को उधर हमें क्या करना है पक्षांतरण करना है इसका हमें। तो इसका हम जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर तो इसमें देखिए एच टेन बीटा और देखिए अब ये बड़ा एच वाला इधर आएगा तो माइनस का बड़ा एच और टेन एल्फा बराबर। अब देखिए इस बीटा का उधर करेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया छोटा एच टेन बीटा और प्लस छोटा एच टेन एल्फा। इसमें से बड़ा एच हम कॉमन ले लेते हैं
तो इसमें देखिए टेन बीटा और टेन कितना अल्फा, इसमें से छोटा एच कॉमन लेते हैं हम। तो देखिए इसमें टेन कितना बीटा, बीटा है ये, और प्लस टेन अल्फा। अब हमें ये एच निकालना है, तो एच बराबर टेन एच बराबर छोटा एच टेन बीटा और प्लस टेन अल्फा बटे, इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो ये क्या करना हमें सिद्ध करना है। तो बादल की ऊंचाई एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। तो अतः बादल की ऊंचाई किससे, पानी से। तो बादल की ऊंचाई बराबर एच टेन अल्फा वो बीटा और प्लस टेन अल्फा और बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो ये क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखिए आज की वीडियो में हमारे यानी ये एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे अगली वीडियो में हम आपको इसके 8.1 के क्या कराएंगे, सवाल कराएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 8वां उदाहरण है एग्जाम्पल है, इसको आप एक बार और हल करके देख लें, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल है ये। और उसके बाद में जैसे आप हल करेंगे समझ के, तो तुरंत आपको क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, बहुत नमस्कार सभी बच्चों के लिए।